हर हर महादेव शिव शंभू। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ का इतिहास, कथा, किस समय पूजा की जाती है, यात्रा में क्या क्या आता है, कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग है, किस तरह से आप इस यात्रा को कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं रास्ते में मिलती हैं। तो आपको सबसे पहले आना होगा सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आने के बाद चेक कराने होते हैं या यहीं से रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। और फिर उसके बाद आपको सीधा गौरीकुंड में स्नान करना होगा और उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस व्लॉग में, वीडियो में आपको पूरा इतिहास, किस समय पूजा होती है, किस समय आरती की जाती है, और कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए मंदिर खुलता है, और इसे किसने बनवाया, सब कुछ इस मौसम वीडियो खराब हो में चुका है। मिलेगा। मैंने देखिए। पूरा आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया है कि क्या इसका इतिहास ने, किसने बनवाया था, और पांडव यहाँ पे क्यों आए थे, और यहाँ पर शिव जी के लिंग की पूजा क्यों नहीं होती है, यहाँ पर नंदी जी की पीठ की पूजा क्यों होती है। सब कुछ है इस व्लॉग में। तो आप आ जाइए व्लॉग पर। व्लॉग शुरू करते हैं। नमो नमो शिव शंकराय आदिदेव शंकराय, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, षष्ठी के जन्म से ही। तो केदारनाथ की कथा कुछ इस तरह से है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। तो उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जो शंकर थे वहाँ पर प्रकट हुए, और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का उनको वरदान प्राप्त हुआ, प्रदान किया मतलब उन्होंने। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है, और इसको पंच केदार की कथा भी माना जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर जब पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हत्या कर दी थी ना, आपको भी पता होगा कितना बड़ा युद्ध हुआ था। तो उसमें उनको दोष लगा था कि भाई तुमने अपने भाई की हत्या कर दी, तो इससे वो मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान जो विष्णु थे रुष्ट थे कि भाई तुमने ये क्या किया, अपने भाई की ही हत्या कर दी। तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहाँ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे। असल बात ये थी क्योंकि वो रुष्ट थे उनसे, इसीलिए वहाँ से अंतर्ध्यान हो वे केदार में जा बसे भोले बाबा। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो कैसे भी हो जाए उनको, मतलब उनके दर्शन जरूर लेंगे। उनका पीछा करते करते वे केदारनाथ पहुंच गए पांडव। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था। वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडव को ना शक हो गया, संदेह हो गया कि भाई मतलब ऐसा कुछ कर दिया है भगवान ने, तो अब क्या करें। तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब मतलब जो गाय बैल थे वो तो निकल गए, पर शंकर जी के जो जो बैल बन गए थे, रूपी बैल जो बन गए थे, उनके नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए भीम के, क्योंकि उन्होंने पैर फैला लिए थे। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तो देखिए, यही कथा है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। दूर दूर से लोग आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने। तो पता होना चाहिए आखिर क्या कथा है, क्यों आते हैं, कैसा मंदिर है, सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको वीडियो में। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, जब भीम ने उनके मतलब पीठ को पकड़ लिया था, तो भगवान शंकर उस समय क्या मतलब प्रसन्न हो गए पांडवों की भक्ति देखकर। तब उन्होंने उन्हें ना इस पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजी जाने लगी। इसीलिए यहाँ पर मतलब नंदी जी की पूजा की जाती है, नंदी जी की पीठ की पूजा की जाती है।
और उस समय से भगवान शंकर बैल के पीठ आकृति पिंड के रूप में यहाँ पर दर्शन देने लगे और केदारनाथ में पूजे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए थे तो उनके धड़ के ऊपर का जो भाग था वो काठमांडू में प्रकट हुआ, और अब वहाँ पशुपति नामक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, और शिव की जो भुजाएं थी तुंगनाथ में, और मुख रुद्रनाथ में, और नाभि जो थी महाएश्वर में, और जटा जो थी कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसके लिए 4 स्थानों सहित श्री केदार और पंच केदार इनको कहा जाने लगा। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो देखिए बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उत्तराखंड में है, राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है, हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है ये। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के कारण 4 धाम और पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रकृति जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने त्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि निर्माण जो था ना पांडवों के पौत्र महाराजा जनमेजय ने कराया था, और यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग की अति प्राचीन मतलब पिंडी है, प्राचीन है ये बोल सकते हैं आप। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो यहाँ पर जो मतलब देवता हैं और माने जाते हैं कि 6 महीने तो यहाँ पर जो पंडा होते हैं वो पूजा करते हैं, और 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है। तो यहाँ पर जो पूजा करते हैं वो देवी देवता आकर करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जोत जलाकर मंदिर बंद किया जाता है वो 6 महीने बाद भी जोत जलती हुई मिलती है, ऐसी कुछ मान्यता है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखिए इतिहास की बात करें तो इस मंदिर की आयु के बारे में आप कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दे सकते, पर कहा जाता है 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है, और 12 से 13 शताब्दी का ये ग्वालियर से मिली एक राजा भोज स्तुति के अनुसार बनवाया हुआ है। देखिए मंदिर की वास्तु जो शिल्प है उसकी बात करें तो ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। तो देखिए पूजा की बात की जाए तो यहाँ पर ना केदारनाथ जी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसको एक माना जाता है, और प्रातःकाल में शिव जी के पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। तो इस समय ना यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षण ढंग से सजाया जाता है, और भक्तगण दूर से केवल इनके दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, लोग दूर दूर से आते हैं, बहुत ही मान्यता है। और एक बार आप भी आकर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और जो जो मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और भी बताती हूँ आपको जो मेरे को पता है। तो अभी मैं आपको बता दूँ केदारनाथ जी के मंदिर के अगर आपको दर्शन करने हैं तो ये प्रातःकाल 6 बजे खुलता है, दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है, और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। और 5 बजे जनता के दर्शन है तो मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विविध प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ये नियमित आरती होती है, और रात 8:30 बजे केदारनाथ जी जो हैं ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है, किंतु नवंबर माह की 15 तारीख से ये मंदिर बंद हो जाता है, और 6 माह बाद ये 13 अप्रैल से 14 अप्रैल के बाद इसके कपाट खुलते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा का उखी मठ में लाया जाता है। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ पर भी रावल जी करते हैं। केदारनाथ में जनता शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त की जाती है, और उसके अनुसार ही वह मंदिर की पूजा आरती कराती है अथवा भोग प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और केदारनाथ जो यात्रा है ये उत्तराखंड की
पवित्र छोटा चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। छोटा चारधाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा यह मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। केदारनाथ जी यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर में खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग के गणना के अनुसार ही ऊखीमठ से स्थित ओंकेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा की जाती है। केदारनाथ जी मंदिर का उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित किया जाता है। आप जब भी आते हैं केदारनाथ की यात्रा करने तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग में मतलब उतरना होता है, अगर आप अपने व्हीकल से भी आते हैं, और वहाँ पर आपको आराम से पार्किंग की व्यवस्था मिल जाती है। और आते के साथ ही आपको यहाँ पर गौरीकुंड में करने होते हैं स्नान, और स्नान करने के बाद इतना मतलब गर्म पानी आता है, निवाया बोल सकते हैं, कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। और ट्रैकिंग करेंगे तो 27 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, और अगर आप चाहते हैं हेलीकॉप्टर से आना तो हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। अगर आपको परेशानी है, बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पर आपको पालकी की व्यवस्था भी मिल जाएगी। और थोड़ा पथरीले रास्ते हैं, पर भोलेनाथ का नाम लेकर सारा सब कुछ हो जाता है, आराम से पहुंच जाते हैं। सुख सुविधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, सब कुछ इजीली मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएगा। हाँ, सुविधा दूर दूर हैं थोड़ा, लेकिन मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है प्राकृतिक आपदा भी आ गई थी यहाँ पर, कितना बुरा हाल हुआ था, तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या कब हो जाए। और यहाँ पर भीमशिला भी है जिसकी बहुत मान्यता है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उसी शिला ने इस मंदिर की सुरक्षा की थी। तो आप बताइएगा ज़रूर ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैसी लगी। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर ज़रूर आइएगा, और अगर बाबा का बुलावा है तो कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, जैसे पहले भी बताया मैंने, जिनको यहाँ का बुलावा आता है। तो देखिए, अपनी लाइफ में एक बार तो ज़रूर आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, जब सोचते हैं डर लगता है, क्योंकि जैसे प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं तो उनको सोच के मन में एक वहम बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। और वो सही भी है, लेकिन कहते हैं ना कि घर में अगर आप बैठे हैं, अगर कुछ होना होगा तो वो घर में बैठकर भी हो जाएगा। तो जैसा ऊपर वाले ने लिख दिया है आपके भाग्य में होना तो वो ही है, तो डरना किस बात का है। देखिए, आइए बाबा के दर्शन कीजिए, बाबा आप पर ज़रूर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है और वीडियो पर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।